हेलो स्टूडेंट्स, तो हम शुरू कर रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन का डेफिनेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय अ फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरिनरिस्ट और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड और डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। जो भी फिजिशियन है, डेंटिस्ट हैं, वेटरिनरिस्ट हैं या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो जो है एक रिटन ऑर्डर देते हैं फार्मासिस्ट को, जो भी पेशेंट है उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए। जो भी डॉक्टर हैं या जो भी फिजिशियन है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो पहले पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद जो भी मेडिसिन है वो एक प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिखते हैं, और फिर लिखने के बाद वो जो है प्रेस्क्रिप्शन वो फार्मासिस्ट को जाता है। फिर फार्मासिस्ट जो है वो प्रेस्क्रिप्शन को रीड करता है। रीड करने के बाद जो भी पेशेंट हैं उनके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस करता है फॉर द स्पेसिफिक कंडीशन। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो जो भी मेडिसिन है उसको जो है प्रॉपर डोज में और प्रॉपर डोसेज फॉर्म में जो है डिस्पेंस किया जाता है, ताकि जो भी पेशेंट है वो अपने उनके लिए सूटेबल हो, लेना आसानी से वो जो है इजीली जो भी मेडिसिन है उसको ले सके। जो भी प्रेस्क्रिप्शन होते हैं उसके अंदर जो है बहुत सारे चीज़ें लिखी रहती हैं पेशेंट के लिए और फार्मासिस्ट के लिए, कि उन्हें जो भी फार्मासिस्ट हैं उनको क्या मेडिसिन, कौन सा मेडिसिन जो है किस डोसेज फॉर्म में जो है डिस्पेंस करना है। इसके साथ ही जो भी पेशेंट हैं उनको कैसे मेडिसिन कब लेना है, ये सब जो है एब्रेविएशंस के फॉर्म में जो है वो प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिखे रहते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा रहता है, इसलिए ताकि जो पेशेंट हैं वो सेल्फ मेडिकेशन का यूज ना कर सके। जो भी प्रैक्टिशनर है, जो भी फिजिशियन है, वो इसीलिए जो है लैटिन लैंग्वेज में जो है कि ये प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, ताकि जो है फार्मासिस्ट उसको पढ़ करके, रीड करके और डिस्पेंस कर सके मेडिसिन को, और फिर पेशेंट को समझा सके कि कैसे जो है मेडिसिन को लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। प्रेस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट। डेट जो है वो प्रेस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये जानने के लिए कि कब मेडिसिन को डिस्पेंस किया गया है या पेशेंट जो है पहली बार कब आया था क्लिनिक में डायग्नोसिस के लिए। अगर कोई ऐसी मेडिसिन दिए जा रहे हैं जिसके कारण जो है पेशेंट को हैबिट्स लग सकते हैं, तो इससे हम डेट से जो है पता लगा सकते हैं कि कोई मेडिसिन जो है हमको अगर 21 डेज तक दे रहे हैं तो उसको कंटिन्यू फिर उसको आगे जो है न दें, क्योंकि हो सकता है कि 21 डेज से ज़्यादा देंगे तो हो सकता है वो पेशेंट को हैबिट लग सकता है। तो इसलिए जो है हम डेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेस्क्रिप्शन का। नेक्स्ट है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि जैसे हमको आइडेंटिफाई करना होता है एक पेशेंट को, तो हम उसके नेम और उसके एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही जब हम मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं तो उस टाइम पे हमको एज और सेक्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मेडिसिन को डिस्पेंस करते टाइम जो है ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि एज है, तो अगर हम बच्चों के लिए कोई मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको जो है डोज जो है वो कम रखना होता है। इसके साथ ही अगर फीमेल के लिए अगर हम कोई मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी जो है डोज कम रखा जाता है। इस तरह से जो है कि नेम, एज और सेक्स एड्रेस जो है ये पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो है इसमें जो है जो भी हम जब प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं तो प्रेस्क्रिप्शन पे सबसे पहले जो है RX लिखा रहता है। RX जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है यू टेक। जो भी RMP हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, वो एक फार्मासिस्ट को जो है रिटन ऑर्डर देते हैं और RX लिख करके ये इसको हम साइन ऑफ जुपिटर भी बोलते हैं, जिसमें जो भी RMP है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो गॉड से हीलिंग के लिए प्रे करता है, प्रार्थना करता है कि जल्दी से जो भी पेशेंट है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में जो भी RMP है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिजिशियन है, वो मेनली जो है जो भी ड्रग्स प्रेस्क्राइब करता है पेशेंट को वो सारा कुछ इसमें लिखता है, और साथ ही में किस फॉर्म में जो है डिस्पेंस करना है वो भी लिखता है, और कितने अमाउंट में जो है उस ड्रग को कितने स्पेसिफिक अमाउंट में उस पेशेंट के लिए डिस्पेंस करना है, ये सारा कुछ जो है इंस्क्रिप्शन के अंदर जो है जो भी फिजिशियन है या RMP जो है वो लिखते हैं कि कौन से ड्रग जो है किस फॉर्म में और कितनी मात्रा में जो है वो डिस्पेंस करनी है।
नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिजिशियन है, ये जो है फार्मासिस्ट को इसमें ऑर्डर देते हैं कि किस डोसेज फॉर्म में जो है ड्रग को प्रिपेयर करना है और कितने नंबर ऑफ डोज जो है वो प्रिपेयर करने हैं, डिस्पेंस करने हैं फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट। नेक्स्ट है सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा जो है मेनली जो है इसको SIG साई से जो है डिनोट किया जाता है और इसमें मेनली जो है वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि ताकि जो है जो भी लेबल है वो कंटेनर के ऊपर लगा होना चाहिए कि जो भी पेशेंट है उसको कैसे कितनी मात्रा में दवाई लेनी है, कब लेनी है और किस रूट से लेनी है, ये सारा कुछ जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो इसके अंदर जो है लिखी रहती हैं। नेक्स्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। जो प्रेस्क्राइबर है वो हर प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर जो है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस लिखता है, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिन्यू हो या ना हो, ताकि जो है अगर हम कोई ऐसे ड्रग दे रहे हैं जिसके कारण जो है पेशेंट को हैबिट लग सकता है, तो उस ड्रग के बारे में हमको जानकारी मिल सके जब भी हम रिन्यू करेंगे जो भी प्रेस्क्रिप्शन है उसको। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी अगर हैबिचुअल ड्रग हैं उनको क्या कर सकते हैं हम कि अवॉइड कर सकते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो उसके अंदर जो है उसको जो है टॉक्सिसिटी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनमें डेवलप ना हो। नेक्स्ट है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ द प्रेस्क्राइबर। जो भी प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है तो वो नीचे जो है अपना सिग्नेचर करता है और साथ में जो है अपने क्लिनिक का एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखता है, ताकि जो भी पेशेंट है वो अपने जो भी प्रेस्क्राइबर है उनके बारे में जान सके। और अगर मान लीजिए कोई भी डेंजरस केस होता है या कोई हैबिचुअल किसी पेशेंट को हैबिट लग सकती है किसी ड्रग के कारण, तो उस कंडीशन में जो है हम डॉक्टर का पता लगा सकें कि कौन से डॉक्टर ने क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया था और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है या नहीं है, क्या उसका एड्रेस है, ये सारा कुछ जानने के लिए जो है ये सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ द प्रेस्क्राइबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक प्रेस्क्रिप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि शर्मा नर्सिंग होम नाम का जो है क्लिनिक है, एक नर्सिंग होम है जहाँ पे पेशेंट का नाम है मिस्टर N आनंद और पेशेंट का एज है वो 42 ईयर है और सेक्स जो है मेल है। एड्रेस अगर हम देखें पेशेंट की तो वो है आज़ाद नगर, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RX है वो क्या है, सुपरस्क्रिप्शन है। उसके नीचे जितने भी ड्रग्स हैं वो क्या है, इंस्क्रिप्शंस हैं। नीचे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फेट मिक्सचर। जो भी ये इन सारे इंग्रेडिएंट का मिक्सचर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ द सुपरस्क्रिप्शन, कि हम जो है मिक्सचर के फॉर्म में ये सारा इंग्रेडिएंट जो है वो हम यूज करेंगे डिस्पेंस करेंगे फॉर द पेशेंट। सो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं साई दिया हुआ है सिग्नेचुरा, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह से मेडिसिन को जो है कि लेना है। नेक्स्ट है रिफ़िल, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस और फिर जो है डॉक्टर का सिग्नेचर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है वो इस प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दिया हुआ है। टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ़ द प्रेस्क्रिप्शन। जब भी एक फार्मासिस्ट के पास एक प्रेस्क्रिप्शन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उनको मेडिसिन को डिस्पेंस करते टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ पे देखेंगे हम। सो पहला है रिसीविंग। जब भी हम कोई भी प्रेस्क्रिप्शन जो है रिसीव करते हैं तो उसको जो है हमें खुद रिसीव करना चाहिए, एक फार्मासिस्ट के द्वारा ही रिसीव करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है प्रेस्क्रिप्शन को अच्छे से ध्यानपूर्वक जो है वो पढ़ा जाना चाहिए, ताकि जो है किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। जब भी हम प्रेस्क्रिप्शन रिसीव करें उस टाइम पे हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और ना ही सरप्राइज होना चाहिए किसी भी प्रेस्क्रिप्शन को लेने के बाद, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट अगर सामने हो तो वो डर जाएगा कि आखिर प्रेस्क्रिप्शन में लिखा क्या हुआ है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड चेकिंग। जब भी हम प्रेस्क्रिप्शन लें तो उसको रीड करें अच्छे से और उसको चेक करें कि जो भी ड्रग लिखा हुआ है जिसे हमें डिस्पेंस करना है वो प्रॉपर वे में लिखा गया है कि नहीं, उसका डोसेज क्या है, डोज क्या है और उसका जो है इस अमाउंट में हमको जो है कि ड्रग को डिस्पेंस करना है। इसके साथ ही जो भी प्रेस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमें ये चेक करना चाहिए कि जो भी प्रेस्क्रिप्शन है वो किस हॉस्पिटल के द्वारा लिखा गया है या किस नर्सिंग होम या किस क्लिनिक के द्वारा जो है वो लिखा गया है, और वो जो भी नर्सिंग होम है या क्लिनिक है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सारा कुछ चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही जो भी प्रेस्क्राइबर है उसका सिग्नेचर विथ डेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर।
जो भी फार्मासिस्ट है उसको प्रिस्क्रिप्शन का हर लाइन हर वर्ड जो है केयरफुली पढ़ना चाहिए, और इसके साथ ही जो है कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको गेस नहीं करना चाहिए, जबकि बल्कि जो है जो भी प्रिस्क्राइबर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करके और डायरेक्ट टेलीफोन वगैरह करके या फ़ोन करके उससे कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो जो भी डॉक्टर है वो कौन सा मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब किया है अपने पेशेंट को। उसके बाद जो है फिर मेडिसिन को डिस्पेंस करना चाहिए। नेक्स्ट है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है उसको सबसे पहले रीड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी मेडिसिन हमको कंपाउंड करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे मटेरियल्स को एक जगह पे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद जब हम वे करते हैं मटेरियल्स को तो 1 बाय 1 जो भी मटेरियल है जो भी इंग्रेडिएंट हैं उसको वे करते हैं। वे करने के बाद जो मटेरियल हम जो इंग्रेडिएंट वे कर लेते हैं उसको दूसरी साइड रख देते हैं, ताकि जो है वो जो भी हमने मटेरियल कलेक्ट किया है उसमें मिक्स ना हो जाए। इससे क्या होता है कि जो भी हम डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन वो प्रॉपर वे में डिस्पेंस होता है और दोबारा वे होने से भी बच जाता है। तो इससे क्या है जो भी एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जब भी हम मेडिसिन को कंपाउंड करते हैं या डिस्पेंस करते हैं तो उस वेइंग करते टाइम पे हमको 3 बार चेक करना ज़रूरी होता है। जब हम पहली बार तब जब हम सारे मटेरियल को सारे इंग्रेडिएंट को सेल्फ से कलेक्ट करें तब, नेक्स्ट जब हम मीजर कर रहे होते हैं जब वे कर रहे होते हैं मटेरियल्स को तब, और आखिरी में जब हम मीजर करने के बाद वे करने के बाद जो भी कंटेनर्स हैं उनको बैक सेल्फ में रख रहे हैं तब उस टाइम पे जो है हमको सारा जो भी मटेरियल है उसको चेक करना ज़रूरी होता है ताकि हम किसी भी एरर से बच सकें। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंड कर रहे हैं, जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद कोई भी मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके उसको डिस्पेंस करना चाहिए। इसके साथ ही जब भी हम मेडिसिन कंपाउंड करें या डिस्पेंस करें उस टाइम पे हमको जो भी एरिया है उसको क्लीन कर लेना चाहिए और क्लीन टेबल के ऊपर हमको मेडिसिन डिस्पेंस करना चाहिए। कंपाउंडिंग के दौरान जो भी इक्विपमेंट हम यूज करें या जो भी मटेरियल यूज करें वो सब क्लीन और ड्राई होने चाहिए। जो भी मेडिसिन हम डिस्पेंस कर रहे हैं वो एज पर प्रेस्क्राइबर होने चाहिए, और जो भी मेथड्स हम प्रिपरेशन के लिए जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं वो फार्माकोपिया के फार्मूलरी के अकॉर्डिंग जो है वो सारे मेथड्स होने चाहिए, ताकि जो है हम जो भी मेडिसिन डिस्पेंस करें वो प्रॉपर वे में डिस्पेंस हो जाए एज पर फार्माकोपिया। ये था प्रेस्क्रिप्शन का डेफिनेशंस, पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर